हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का फ्यूके एजुकेशन के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। मैं प्रदीप मालवीय एक बार फिर आप सभी के साथ आ चुका हूं। तो जैसे कि आपको पता है, हम आपकी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन को अच्छा बनाने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक सीरीज को लेकर चल रहे हैं। इसमें हमने पिछले चैप्टर में एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दोनों को ही हमने डिटेल में डिस्कस किया था। तो आज ये हमारा जो सेशन होने वाला है वो अपना नेक्स्ट चैप्टर एमाइंस के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन इसमें हम डिस्कस करेंगे, और इसके साथ साथ जो इनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट होंगे वो उनकी हम आपका डिटेल में उनका डिस्कशन करेंगे। बेसिकली एमसीक्यू क्वेश्चन आपके ऐसे जो पर्टिकुलर डिटरमाइन नहीं होते, लेकिन इनसे जो कनेक्टेड टॉपिक हैं जो कि हम इस वीडियो में डिस्कशन करने जा रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? तो चलिए बढ़ते हैं हमारे सेशन के। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि डाई मेथाइल एमाइन क्या है। ठीक है, डाई मेथाइल एमाइन बेसिकली ये टाइप्स ऑफ एमाइन है। तो अगर हम डाईथाइल एमाइन की मैं अगर स्ट्रक्चर बनाऊं तो डाई मेथाइल एमाइन क्या होता है? डाई मेथाइल एमाइन, डाई मेथाइल एमाइन मतलब आपका NH2 ग्रुप से दो आपके मिथाइल हैं, NH3 CONH3। ठीक है, तो एक बात हमेशा याद रखिए, जब भी आपका जो एमाइन ग्रुप है, ठीक है, उससे अगर मान लो एक ही अल्काइल ग्रुप जुड़ा है तो वो कैसा होगा बेटा? प्राइमरी अमाइन या फिर 1 डिग्री अमाइन जिसे कहते हैं। अगर आपके नाइट्रोजन से कितने 2 एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए नाइट्रोजन एटम से, अमाइन ग्रुप के नाइट्रोजन एटम से, तो वो सेकेंडरी अमाइन होगा। और अगर नाइट्रोजन से 3 एल्काइल ग्रुप या फिर 3 कार्बन है जुड़े अटैच हैं तो वो 3rd डिग्री अमाइन होगा। और अगर 4 हैं तो वो क्वाटरनरी सॉल्ट आपका फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पर अगर हम डाइमेथाइल अमाइन के केस में सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो डाइमेथाइल अमाइन के केस में जो नाइट्रोजन है आप देख रहे होंगे 2 कार्बन से जुड़ा, एक इस साइड ये मिथाइल ग्रुप और सेकेंड ये मिथाइल ग्रुप। तो नाइट्रोजन किससे है? 2CH3 ग्रुप से अटैच है, इसलिए ये कैसा होगा? ये आपका 2nd डिग्री अमाइन होगा या फिर सेकेंडरी अमाइन इसे हम कहते हैं। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, सेकेंडरी। डाइमेथाइल अमाइन कैसा? एक सेकेंडरी अमाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज हेंसबर्ग रिएजेंट? तो हेंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है बेसिकली? तो जो आपका बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड, ये तो नहीं होगा। बेंजीन क्लोराइड, ये भी नहीं होगा। बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, ये क्या होता है? बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड मतलब C6H5SO2Cl, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, फिनाइल बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, और इसी को ही कहा जाता है बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, इसी को ही कहा जाता है हिंसबर्ग रिएजेंट। और इसका यूज करते हैं हम हिंसबर्ग टेस्ट, जो कि आपका एमाइंस के डिटेक्शन में होता है, डिस्टिंग्विश में होता है, उस टेस्ट में हम यूज करते हैं, और इसको क्या कहा जाता है? हिंसबर्ग रिएजेंट कहा जाता है। क्लियर है? तो आपका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस क्या होगा? तो बेस के लिए सबसे पहले हमें दो चीज बात रखनी है। जैसे हमने एसिडिक कैरेक्टर में -I+I इफेक्ट की बात करी थी, तो यहाँ पर अगर हम बेसिक कैरेक्टर एमाइन के बारे में बात कर रहे हैं, बेसिक कैरेक्टर को किसके? एमाइन के, तो हमेशा याद रखिएगा कि +I इफेक्ट जितना ज्यादा होगा, जो एमाइन का जो बेसिक कैरेक्टर है, बेसिक कैरेक्टर वो भी ज्यादा होगा। अगर -I इफेक्ट है तो -I इफेक्ट क्या करता है? एमाइंस की जो बेसिक कैरेक्टर है उनको कम करता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं अमोनिया, दैट इज NH3 मिथाइलामाइन CH3, NH2 होता है, इथाइलामाइन क्या होता है? C2H5 NH2, और साथ में क्या होता है आपका? एनिलीन। एनिलीन मतलब बेंजीन रिंग से क्या जुड़ा है आपका? NH2 अटैच है। अगर इनमें हम बात करें +I इफेक्ट की, तो यहाँ पर देखो कोई +I इफेक्ट वाला ग्रुप नहीं है, नो +I इफेक्ट। यहाँ पर ये मिथाइल है, +I इफेक्ट है, यहाँ पर भी +I इफेक्ट है। तो इन दोनों में अगर हम कंपेयर करें तो जो एथाइल का जो +I इफेक्ट होता है वो ज्यादा होता है मिथाइल से। तो जो बेसिक कैरेक्टर भी सबका ज्यादा होगा, किसका होगा? एथाइल एमाइन का। क्लियर है? बेसिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा किसका होगा? एथाइल एमाइन का। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन, पिछले लेक्चर में ही हमने देखा था गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन का क्वेश्चन। पोटेशियम थैलामाइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है? हमारे प्राइमरी एमाइन का फॉर्मेशन होता है। तो इसमें हमारा जो क्वेश्चन है वो हमेशा क्या ऑप्शन आपका है। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि गैब्रियल थैलामाइड का हमेशा ऑलवेज किसका फॉर्मेशन होता है? ऑलवेज इसमें प्राइमरी एमाइंस का ही फॉर्मेशन होता है। क्लियर है? इसका फॉर्मेशन होता है प्राइमरी एमाइंस का। ठीक है, ये स्पेशली प्राइमरी एमाइंस के प्रिपरेशन के लिए ही यूज की जाती है। क्लियर?
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑयल ऑफ मीरवेन किसको कहा जाता है? ऑयल ऑफ मीरवेन की अगर अपन बात करें तो नाइट्रोबेंजीन को बेसिकली ऑयल ऑफ मीरवेन कहा जाता है। ये होता है आपका NO2, इसे क्या कहा जाता है? ऑयल ऑफ मीरवेन। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल है, याद रखने वाली चीज है, याद कर सकते हैं हम। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द मेन प्रोडक्ट ऑफ कार्बिल एमाइन रिएक्शन? कार्बिल एमाइन रिएक्शन का जो मेन प्रोडक्ट है वो क्या होता है? तो अगर हम सबसे पहले बात करें कार्बिल एमाइन रिएक्शन की, तो कार्बिल एमाइन रिएक्शन क्या होती है? कार्बिल एमाइन रिएक्शन ये जब एनिलीन की रिएक्शन, एनिलीन व्हाट इज NH2 के साथ जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं, NH2 और बेंजीन के साथ जब होता है वो तो एनिलाइन कहता है। इसकी रिएक्शन जब क्लोरोफॉर्म दैट इज CaCl3 एंड सोडियम NaOH या फिर कोई सा बेस सब भी हम यूज करते हैं, तो क्या फॉर्मेशन होता है आपका? फिनाइल आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होता है NC। क्लियर है? यहाँ पर QH भी ले सकते हैं, 3NaCl, बाद में आपका H2O का इसका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, क्लियर? तो जो हमारा मेन प्रोडक्ट है दैट इज आवर मेन प्रोडक्ट इज C6H5NCl। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस? दिस इज द फिनाइल आइसोसाइनाइड। इसे हम क्या कहते हैं? फिनाइल आइसोसाइनाइड। तो जो कार्बिल एमाइन रिएक्शन का ये जो मेन प्रोडक्ट है दैट इज फिनाइल आइसोसाइनाइड। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, फिनाइल आइसोसाइनाइड इज द मेन प्रोडक्ट ऑफ द कार्बिल एमाइन रिएक्शन। क्लियर है? अब बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि डायजोटाइजेशन रिएक्शन में कौन सा रिएजेंट यूज किया जाता है? बेसिकली जो डायजोटाइजेशन रिएक्शन है वो क्यों, किसके लिए कराई जाती है? तो डायजोटाइजेशन रिएक्शन का जो मेन पर्पस है वो हम करते हैं डायजोनियम सॉल्ट प्रिपेयर के लिए। डायजोनियम सॉल्ट प्रिपरेशन के लिए डायजोटाइजेशन रिएक्शन कराई जाती है, और इसके लिए जो रिएजेंट है, रिएजेंट हम यूज क्या करते हैं? रिएजेंट के यूज करते हैं NaNO2HCl, सोडियम नाइट्राइड और HCl जब ये कंबाइन होकर क्या बनाते हैं? नाइट्रस एसिड और HCl, ये कंबाइन होकर जब किसी के साथ रिएक्शन करते हैं तो उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं? आपके डायजोनियम सॉल्ट में। ठीक है, N2Cl बनता है। तो जो हमारा रिएजेंट यूज होता है दैट इज सोडियम नाइट्राइड एंड हाइड्रोजन क्लोराइड एसिड। ठीक है, क्लियर है? तो ऑप्शन कौन सा सही होगा हमारा? ऑप्शन सी करेक्ट होगा, सोडियम नाइट्राइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्काइल साइनाइड रिडक्शन पर क्या देते हैं? एल्काइल साइनाइड की बात करी थी हमने, रिडक्शन करना है। देखो एल्काइल साइनाइड मतलब आपका क्या होता है? CH3Cl। ठीक है, जब हम इनका रिडक्शन कराते हैं, कोई सा भी रिड्यूसिंग रिएजेंट अगर हम लेंगे, रिड्यूसिंग रिएजेंट कोई सा भी ले सकते हैं हम, रिड्यूसिंग रिएजेंट, तो जब हम इनका रिडक्शन कराते हैं तो सिंपल सा रिडक्शन होगा। देखो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड रहता है, ये दो डबल बॉन्ड टूटेंगे तो दो हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच होंगे और दो हाइड्रोजन इसके पास, तो हमारा क्या बनेगा? CH3, यहाँ पर दो हाइड्रोजन अटैच हुए तो CH2 इसके पास, तो ये क्या बनेगा? आपका एमाइन बनेगा। क्या बनता है हमारा? एमाइंस बनते हैं। तो आपका जो साइनाइड है वो रिडक्शन पे क्या देता है? अगर हम साइनाइड का रिडक्शन करेंगे, साइनाइड है ना, साइनाइड रिडक्शन पे क्या देता है आपका? साइनाइड रिडक्शन पे देता है आपका एमाइन। सेम इसी तरीके से अगर हम आइसोसाइनाइड का रिडक्शन करेंगे तो आइसोसाइनाइड के रिडक्शन पर भी हमें एमाइन मिलेगा, लेकिन वो कैसा एमाइन होगा? वो होगा आपका सेकेंडरी एमाइन। ठीक है, आइसोसाइनाइड के रिडक्शन पे क्या देता है? सेकेंडरी एमाइन हमें मिलता है, तो हमें क्या मिलते हैं? एमाइन, और ऑप्शन सी ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? देखते हैं तो एल्काइल साइनाइड रिडक्शन पे क्या देते हैं? एमाइन देते हैं। ठीक, फोर्थ रिएक्शन, व्हाट इज द नेचर ऑफ एमाइन? एमाइन का नेचर क्या होता है? जैसे एमाइन में NH2R NH2 होता है, और आपको पता है जो नाइट्रोजन है उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण ये कोई प्रोटॉन है उसको इजीली एक्सेप्ट कर लेता है, तो प्रोटॉन एक्सेप्टर क्या कहलाते हैं? हमारे बेस। तो जो NH2 है वो क्या रहता है? बेसिकली बेसिक इन नेचर। किसके कारण? क्योंकि इस पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, जिससे ये H+ आयन को इजीली एक्सेप्ट कर लेता है, इसलिए आपको क्या होता है? बेसिक इन नेचर। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर? नेम द रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन क्लोराइड इज ट्रीटेड विद सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर। तो सिंपल है, ये रिएक्शन हमने हेलोएल्केन और हेलोएरिन में पढ़ी थी कि जब बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन HCl के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर किया जाता है तो हमें क्लोरोबेंजीन मिलता है। क्या मिलता है? क्लोरोबेंजीन के साथ N2 गैस आपका रिलीज होती है, और इस पर्टिकुलरली इस रिएक्शन को क्या कहा जाता है? पर्टिकुलरली इस रिएक्शन को कहा जाता है गेटरमैन्स रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? गेटरमैन रिएक्शन। अगर यहाँ पर क्यूप्रस क्लोराइड या क्यूप्रस हैलाइड होता तो इस रिएक्शन को क्या कहा जाता है? ये रिएक्शन हमारी सेंड में रिएक्शन होती। तो जो हमारा क्वेश्चन है ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है?
तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, गेटरमैन रिएक्शन। क्लियर? आई होप आप सभी को ये सेशन पसंद आया होगा। तो अगर इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट होते हैं तो कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और भी शेयर करें, ताकि जो सभी स्टूडेंट की बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन है अच्छी हो सके। इसके बाद हम इस चैप्टर के ही कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।